गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का संस्कृत भाषा का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था, इससे पहले जो 2 चैप्टर हो गए थे, भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास। थर्ड चैप्टर था वैदिक साहित्य। इसमें आपके वेद, ब्राह्मण, आख्यक और उपनिषद, आख्यक या आरण्यक जो भी बोलिए तो उपनिषद में आपका छांदोग्य उपनिषद चल रहा था। उसमें से जो सप्तम अध्याय है, मतलब जो षष्ठम अध्याय है, वहां तक मैं कंटिन्यू करवा चुकी थी। आज सप्तम अध्याय से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें नारद और सनत कुमार की कथा है। सप्तम अध्याय में क्या है? नारद और सनत कुमार की कथा है। इसमें प्राण का महत्व प्रतिपादित है। इसमें बतलाया गया है कि भूमा ही सब कुछ है, वह अमृत है, वह अल्प है, वही मर्त्य है, मीन्स मरणशील है। तो इससे पहले हम लोग षष्ठम अध्याय तक पढ़ चुके थे। आज सप्तम अध्याय में देख रहे हैं। ये क्या है? छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो इसके सप्तम अध्याय में क्या है? इसमें नारद और सनत कुमार की कथा है। तो आपको ये याद रखना है कि किस अध्याय में किसकी कथा हो रही है और किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इसमें नारद और सनत कुमार की कथा है। इसमें प्राण का महत्व प्रतिपादित है। इसमें बतलाया गया है कि भूमा जो है वही सब कुछ है, वह अमृत है। अमृत मीन्स जो अमर होता है, वो अमृत है, वह अल्प है। अल्प मतलब थोड़ा सा होना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। वह वही मर्त्य है, मीन्स वही मरणशील है। तो इसमें जितने भी अध्याय दिए हुए हैं छांदोग्य उपनिषद में, इससे पहले आपने देखा होगा कि इसके 6 अध्याय दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो जाके क्लिक करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए और जितने भी आगे के चैप्टर हो चुके हैं आप उसको देखकर अपना रिवीजन हो या पहली बार पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको देख कर आप अपना स्टडी उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी आपको 1000 क्वेश्चन का सेट दे चुकी हूँ। तो आप वो क्वेश्चन सेट देखिए, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किया जा चुका है। 25 सेट बना हुआ है, हर सेट में 40 क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि 1000 क्वेश्चन का आपको कॉम्बिनेशन मिल चुका है। आप उसको देखकर आपका जितना भी ग्रामर का पोर्शन है, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये सब जितने भी आपका सिलेबस रिलेटेड है वो सारा चीज उस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं देख रहे हैं वो प्लीज वो सब क्वेश्चन देखिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ चुके, अच्छे मार्क्स आए, रिवीजन कर चुके आप उसको। तो जितना हो चुका है वो आप क्लिक करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें पुराने वीडियोस में आप देखिए, क्योंकि अगर आप रैंडमली देखते हैं कि बीच में से कुछ भी उठाकर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वैसे तो आप सिर्फ जो एमसीक्यू फॉर्मेट है वो देख के समझ सकते हैं, लेकिन जो डिटेल वाला पोर्शन चल रहा है उसमें आपको क्या है, सब इंटर रिलेटेड है। आपको अगर आपने वैदिक साहित्य देखा तो आप वेद से देखेंगे, वेद से देख के पूरा कंप्लीट करेंगे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जो दिया वो सारा डिटेल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कहीं से भी कुछ पोर्शन उठाकर देखेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो पहले भाषा विज्ञान कंप्लीट करिए, फिर संस्कृत साहित्य के इतिहास पे आइए, देन वैदिक साहित्य, उसके बाद जो वेदांग आगे के चैप्टर है उस पे आइएगा। तो जितना हो सके सिस्टमैटिक पढ़िए। कहीं से भी कुछ उठाकर पढ़ने से क्या होगा, आपको सिर्फ कंफ्यूजन होगा और आपको लगेगा कि किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज क्या अकॉर्डिंगली सिस्टम चल रहा है। जो सिलेबस दिया हुआ तो आपको कुछ सोच समझ कर सिलेबस दिया गया होगा। और सिलेबस भी ये है, जैसे बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है कि कहाँ से पढ़े, इतना सारा सिलेबस है। तो सिलेबस मान लीजिए कुछ भी नहीं है। अगर आप ग्रामर का कोई भी बुक लेते हो 10th, ऐसे 9 to 10th, जो अगर 8, 9, 10th वाले स्कूल हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो या झारखंड बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के, कहीं किसी भी बोर्ड के हो, तो आपके स्कूल में अगर आपके नियर बाई कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो तो उनका ग्रामर बुक देख लीजिए, या फिर आप गूगल में सर्च कर लीजिए ना कि कौन सा ग्रामर बुक प्रेस्क्राइब कराया गया है। आप ग्रामर बुक देखिए, ग्रामर बुक में आप देखेंगे कि ये जो आपका सिलेबस था, स्वर व्यंजन, स्वर संधि, पद, वाक्य, ये सारा चीज आपको वहीं पे मिल जाएगा। जैसे संस्कृत सहचर है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, इस टाइप के ग्रामर के बुक हैं जो आपका ग्रामर पोर्शन पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं। उसमें आपको संधि से लेके समास, कारक, प्रत्यय, कारक के भेद या कारक के जो सूत्र हैं, संधि के जो सूत्र हैं, वो सब कुछ आपको उस बुक में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आप अगर दिल्ली में हैं तो कमला नगर चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, या
चावड़ी बाजार चले जाइए, वहाँ बुक मिल जाए। कमला नगर में आपको सारा बुक्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ ले लीजिए। और अगर आप रांची में हैं तो रांची का जो बुक्स जहाँ पे मिलता है, जो भी अपर बाजार है जहाँ भी आप वहाँ पे देखिए, आपको संस्कृत ग्रामर रिलेटेड बुक कहीं भी मिल जाएगा। संस्कृत ग्रामर का बुक तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। बाकी जो आपका जो लिटरेचर पोर्शन का सिलेबस है, उसमें आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने संस्कृत से किया है, नहीं भी किया है आपने, तो आप सिलेबस वहां से देख सकते हैं। आप ग्रेजुएशन का सिलेबस खोल के देखिए झारखंड वाले साइट में, तो उसमें आपका जो सिलेबस है वो उससे रिलेटेड ही है। जो ये सब बुक दिए हैं, कालिदास है, पूर्व मेघ है, उत्तर रामचरित है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कादम्बरी है, ये सब वहीं से लिया गया है। जो उनका ग्रेजुएशन का सिलेबस है तो उसी से तो लिया जाएगा ना। कोई भी अगर सिलेबस बनाया जाता है तो देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी में, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या आपका सिलेबस दिया गया है, तो आप वहां से भी बुक्स ले सकते हैं। प्लस अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी का, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो आपका जो ये वाला चैप्टर है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, वैदिक साहित्य है, ये आप ग्रेजुएशन लेवल देखिए, चाहे या आप बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, जिस भी स्टेट से हो और आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो आप अपने स्टेट का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें देखिए, उसमें आपको ये सारा चीज मेंशन है। तो आप उससे भी सिलेबस वहां से डाउनलोड करके आप अपने इस सीजीएल के सिलेबस से मैच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर मार्केट में जाते हैं, बुक शॉप में आप बोलेंगे, तो आपको वो कॉलेज वाला जो बुक है, यूनिवर्सिटी वाला जो सिलेबस वाला बुक है, वो तो आपको वहां पे मिल ही जाएगा, आप वहां से लेके पढ़ सकते हैं। नहीं मिल रहा तो आप यहाँ जो मैं करवा रही हूँ आप उससे भी रिवीजन कर लीजिए। लेकिन ये सब बुक आपको वैसे मिल जाएगा। ऐसे आप जाएंगे मार्केट में कि सीजीएल के नाम पे कोई संस्कृत का आप दे दीजिए, तो वैसा मिलना टफ है। आप नेट सेट ये सब का बुक लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, एक्सप्लेनेशन का गारंटी मुझे नहीं पता है कि उसमें सही होगा या नहीं होगा। लेकिन आप यूनिवर्सिटी वाले बुक फॉलो कीजिए, ग्रेजुएशन का सिलेबस मैच कर लीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आप मिला लीजिएगा तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप बुक जाकर ले सकते हैं। ये भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य और वेदांग, ये सारा कुछ, जैसे कि वैदिक साहित्य और वेदांग है, ये तो आपको जो आप हिस्ट्री अगर आप पढ़े हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी ये सारा कुछ सिमिलर है, ठीक है। तो आप बुक के लिए आप वैसे कर सकते हैं। और आप अगर 25 सेट को देख रहे हैं तो उससे भी आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे आपके जो आपको जो 1000 क्वेश्चन का सेट मैं दी हूं उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे उपनिषद में पढ़ते हैं। आपका 7वां अध्याय में हो चुका। नेक्स्ट आते हैं 8वां अध्याय में। इसमें आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुसुप्त 3 अवस्थाओं का विवेचन है। इसमें क्या विवेचन है? आत्मा की जागृत, आत्मा की जो जागृत वाली कंडीशन है वो, स्वप्न, सुसुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का विवेचन किया गया है। इंद्र विरोचन की कथा है। ये क्या है? हम लोग 8वां अध्याय की बात करें, छांदोग्य उपनिषद का, ठीक है। कौन सा उपनिषद चल रहा है? छांदोग्य उपनिषद चल रहा है, उसमें 8वां अध्याय। इसमें आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति 3 अवस्थाओं का विवेचन है। इंद्र विरोचन की कथा है जिसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति के उपायों को स्पष्ट किया गया है। इस उपनिषद में एक प्रकार से कर्म कांड की निंदा की गई है। तो इस उपनिषद में क्या किया गया? कर्म कांड की निंदा की गई है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुसुप्त 3 अवस्थाओं का विवेचन है। इंद्र विरोचन की कथा है जिसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति के उपायों को स्पष्ट किया गया है। इस उपनिषद में एक प्रकार से कर्म कांड की निंदा की गई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके बाद का अध्याय कौन सा है? ये आपका 8वां अध्याय ही चल रहा है। 8वां अध्याय में आगे इसमें दिया हुआ है, इसमें गायत्री का वर्णन है, कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगी रस घोर के शिष्य के रूप में हुआ है। 8वां अध्याय में ही कृष्ण का उल्लेख हुआ है और कृष्ण जी यहाँ पे क्या बताए जा रहे हैं? देवकी पुत्र हैं और किनके शिष्य हैं? अंगिरस घोर के शिष्य हैं। और इसमें गायत्री का भी वर्णन है। इसमें सर्व खल्वित ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे सूक्ति आप देखेंगे, अगर आप सेट देख रहे होंगे तो उसमें मैंने कुछ सूक्ति भी करवाया है कि ये कहाँ से लिया गया है, या कुछ गद्य है या कुछ पद्य है, कहाँ से लिया गया है या कहाँ से संकलित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे। इसमें आपको पूछा जा रहा है
कि इसमें सर्व खलित ब्रह्म, जैसे ये लाइन है सर्व खलित ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो ये कहां से लिया गया है? ये छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, इस उपनिषद को बुद्ध के पंचशील मार्ग का स्रोत माना गया है। बुद्ध के पंचशील मार्ग, इसके आगे वाले उपनिषद में आप देखे थे कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत माना गया था। इस जो अष्टम अध्याय को क्या माना गया? बुद्ध के जो पंचशील मार्ग थे, गौतम बुद्ध जो अपना 8 फोल्ड फाल्स और ये जो अपना टीचिंग्स दिए थे, तो वो जो पंचशील मार्ग है उसका स्रोत क्या माना गया है? इस उपनिषद को माना गया। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो ये आपका छांदोग्य उपनिषद का क्या था? 8वां अध्याय था। नेक्स्ट आता है बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहद आरण्यक से क्या पता चल रहा है? बृहद मीन्स बहुत बड़ा, तो जब नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है? बहुत बड़ा है। सतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय को बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया है। जो सतपथ ब्राह्मण हम लोग पढ़े, ब्राह्मण आप देखेंगे तो उसमें मैंने सारा डिटेल कराया है। तो उसमें जो सतपथ ब्राह्मण है उसके जो अंतिम 6 अध्याय हैं, अंतिम 6 अध्याय मतलब लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं, उसको क्या कहा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया है। यह सबसे बड़ा और प्राचीनतम उपनिषद है। यह क्या है? सबसे बड़ा है। बृहद मतलब ही क्या होता है? सबसे बड़ा। यह सबसे बड़ा है और प्राचीनतम उपनिषद है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। कितने हैं टोटल? 6 है। तो आपको कितने अध्याय हैं, कितने कंडिका है, कितने कर्मकांड है, कितने संहिताएं हैं, ये सारा कुछ याद रखना है। तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। यह विशेष महत्वपूर्ण क्या है? इसका मतलब इसकी विशेषता क्या है? इसमें प्रमुख दार्शनिक महर्षि याज्ञवल्क्य के विचार मिलते हैं। जो दार्शनिक महर्षि हैं याज्ञवल्क्य, उनके विचार मिलते हैं। इसमें अनेक संवाद हैं जिनके द्वारा आत्मा और ब्रह्म के महत्व को समझाया गया है। इनमें क्या समझाया गया है? आत्मा और ब्रह्म के महत्व को समझाया गया है। और ये किनके द्वारा दिया गया है? महर्षि याज्ञवल्क्य। नाम याद रखिए, अच्छा नाम है याज्ञवल्क्य। इनके द्वारा दिया गया है। इनके कुछ प्रमुख संवाद है जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इन्होंने जिनके साथ भी संवाद किया है वो आपको याद रखना है। पहला संवाद है ग्राग्य और काशीराज अजातशत्रु के संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का विवेचन हुआ है। तो इसमें जो संवाद हुआ है इसमें इन्होंने क्या किया? आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया है। तो ये किनके बीच संवाद हुआ है? ग्राग्य और काशीराज अजातशत्रु के संवाद के माध्यम से। तो आपको याद रखना है कि किनके बीच हुआ है? ग्राग्य और काशीराज अजातशत्रु के संवाद के माध्यम से। और दोनों के बीच क्या बात हुआ है? आत्मा के स्वरूप का डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद से। तो इनके द्वारा जो संवाद हुआ है उसमें क्या बात हुआ है? ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेश दिया गया। मतलब जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है जो है, वो क्या है? सर्वव्यापक है, मतलब सभी जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। मतलब जो ब्रह्म है वो हर जगह मिल जाएंगे। तो ये किनके बीच का संवाद है? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच संवाद हुआ है। नेक्स्ट आता है याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद। ये जो जनक और याज्ञवल्क्य के बीच का संवाद हुआ है, ये जीवात्मा की जो 6 कंडीशन है, जो 6 स्टेट्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या है? 6 कंडीशंस: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म, मरण और मोक्ष। तो आपको याद रखना है कि याज्ञवल्क्य ने किस किस के बीच संवाद किया है। तो ये किसके बीच हुआ है? जनक के बीच हुआ है। और यहाँ पे 6 अवस्थाओं का विवेचन हुआ है। 6 अवस्थाएं क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म, मरण और मोक्ष। नेक्स्ट आते हैं याज्ञवल्क्य और उनकी 2 पत्नियां। उनकी 2 पत्नी थी। 2 पत्नी में कौन कौन सी थी? कात्यायनी और मैत्रेयी। तो उनके बीच भी संवाद हुआ। पहला एक संवाद आपने मैत्रेयी के बीच पढ़ा है, अब इन दोनों के बीच संवाद हुआ है। तो उसमें महर्षि याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है? अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा है। क्या कहा है? जब मैं परिवारजक बन रहा हूं, इसमें याज्ञवल्क्य मतलब मैत्रेयी से कहा है कि अब मैं परिवारजक बन रहा हूं। इसमें मैत्रेयी को परम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है।
तो इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसको दिया है? मैत्रेयी को दिया है। ये किसमें दिया गया है? जो 6 अध्याय थे शतपथ ब्राह्मण के, जो अंतिम 6 अध्याय हैं जिसको बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी को इन्होंने क्या दिया है? मैत्रेयी को उपदेश दिया है, और उपदेश में क्या कहा है कि ब्रह्म ज्ञान ही क्या है? ब्रह्म जो है हर जगह फैले हुए हैं, और उनका ज्ञान उन्होंने मैत्रेयी को दिया है। नेक्स्ट आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के बाद के 2 अध्याय, इसका परिशिष्ट भाग है। इस भाग में संतानोत्पत्ति, विज्ञान और पुनर्जन्म का सिद्धांत ऐसे विचार है। मतलब इसमें आपको क्या मिल जाएगा? विज्ञान जो है साइंस से रिलेटेड, और पुनर्जन्म रीबर्थ जो होता है उसके बारे में सिद्धांत दिया गया। किसमें दिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया। और जो बाद के जो अध्याय हैं इसमें 6 अध्याय थे, और लास्ट 2 जो चैप्टर है, लास्ट जो 2 अध्याय है उसमें दिया गया है। इसमें क्या बताया गया? संतानोत्पत्ति, विज्ञान और पुनर्जन्म के सिद्धांत है। मतलब जो संतान उत्पत्ति होती है उसके बारे में बताया गया, विज्ञान और पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया है, जो याज्ञवल्क्य के विचार जैसे प्रतीत नहीं होते हैं। तो लास्ट 2 जो चैप्टर है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया है। संभव हो यह बाद में किसी अन्य संप्रदाय के द्वारा इसमें जोड़ दिए गए। तो ऐसा माना जा सकता है कि बाद में जो कोई और ऋषि महर्षि आए उन्होंने लास्ट 2 चैप्टर उसमें एडिट किया हो, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख भी इसी उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है इसको। और वैसे भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आपको वेद के भी नाम दिए जा सकते हैं, ब्राह्मण के भी नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऐत्रेयी उपनिषद में। ऐत्रेयी आरण्यक के 2-3 अध्याय को ही ऐत्रेयी उपनिषद कहा जाता है। जब हम लोग ये आरण्यक पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये पढ़े थे, तो उसमें 2 और 3 अध्याय जो थे उसी को क्या कहा जाता है? ऐत्रेयी उपनिषद कहा जाता है। यह सबसे छोटा उपनिषद है। आपने ऊपर जो पढ़ा बृहदारण्यक क्या था? सबसे बड़ा था, और ऐत्रेयी क्या है? सबसे छोटा है। तो ये याद रखिए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है? ऐत्रेयी उपनिषद है। इसमें कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। इसमें आप देखिए प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय। प्रथम अध्याय में क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति का विवेचन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार है। सृष्टि की उत्पत्ति मतलब ये जो पूरा सृष्टि, जो यूनिवर्स जो चल रहा है, उसका जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहां से हुआ है? पुरुष सूक्त के अनुसार हुआ है। ठीक है, द्वितीय अध्याय में देखिए जन्म, मृत्यु, जीवन, इन तीनों अवस्थाओं का विवेचन है। इसमें क्या बताया गया है कि जो जन्म हो रहा है, पूरा जो जीवन है, कैसे जीवन जिया जा रहा, और लास्ट जो आपका मृत्यु, इस तीनों अवस्थाओं का विवेचन हम लोग को कहाँ मिलता है? द्वितीय अध्याय में मिलता है। नेक्स्ट है तृतीय अध्याय। आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। प्रज्ञान की महिमा में प्रज्ञानम ब्रह्म जैसे विचारों का भी यहाँ मिलता है। मतलब यहाँ पे जो विचार कैसे मिलते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सूक्ति या ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ऐत्रेयी उपनिषद के तृतीय अध्याय से लिया गया है। ठीक है, और ये ऐत्रेयी उपनिषद क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कठोपनिषद में। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? कठोप उपनिषद। तो इसका संबंध किससे बताया जा रहा है? वैदिक साहित्य में आपका पहला पार्ट है वेद। तो वेद में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो आप पढ़े, तो इस यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है, 2 भाग था, तो कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उससे संबंधित होने के कारण इसे क्या कहा गया है? कठोप उपनिषद कहा गया है। इसमें क्या है? यम, नचिकेता उपाख्यान,
के द्वारा ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। किसके द्वारा? यम और नचिकेता के उपाख्यान, जो व्याख्यान उसमें आप देखेंगे तो यम नचिकेता का नाम आया है और आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। द्वितीय अध्याय में आए योग संबंधी विकसित विचारों और भौतिक पदार्थों की असत्यता से संबंधित विचारों के आधार पर मैकडॉनल्ड का मत है कि द्वितीय अध्याय इसमें बाद में जोड़ा गया है। तो द्वितीय अध्याय जो सेकंड अध्याय आया है उसके बारे में अकॉर्डिंग टू मैकडॉनल्ड ने क्या कहा है कि इसमें जो योग संबंधी और विकसित विचार जो आया है, भौतिक पदार्थों की असत्यता, जो फिजिकल सब्सटेंसेस है उसके बारे में असत्यता से संबंधित जो विचार आए हैं, तो उस आधार पे मैकडॉनल्ड ने कहा है कि ये जो द्वितीय अध्याय है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। ने नानास्ति किंचवन किन्वन, यह वाक्य इस उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है। यह जो वाक्य ने नानास्ति किन्वन, यह वाक्य इस उपनिषद का क्या है? मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट, अब ये था आपने जो पढ़ा क्या था? कठोप उपनिषद। नेक्स्ट आ जाता है तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। यह तैत्तिरीय आरण्यक का ही अंतिम भाग है। तैत्तिरीय उपनिषद क्या है? तैत्तिरीय आरण्यक का अंतिम भाग है। इसमें 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 3 है। अध्याय को क्या शीर्षक दिया गया? वल्ली। अध्याय का शीर्षक क्या है? वल्ली है। इनका विभाजन अनुवाकों में हुआ है। अभी आपने गाना सुना होगा ना, श्रीवल्ली, तो उससे आप याद रख सकते हैं, जो पुष्पा मूवी का गाना है ना, श्रीवल्ली, तो इसमें अध्याय को क्या बोला गया? वल्ली बोला गया है। ठीक है। इसमें 3 अध्याय हैं और ये तैत्तिरीय आरण्यक का ही क्या है? अंतिम भाग है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने अध्याय हैं और क्या क्या, हर एक अध्याय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला अध्याय क्या है? शिक्षावल्ली। नाम से ही पता चला है कि शिक्षावल्ली है। तो इसमें क्या है? वर्ण, स्वर, मात्रा और बल का विवेचन है। इसमें क्या बताया गया? वर्ण, स्वर, मात्रा और बल का विवेचन बताया गया। जो हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, कितने वर्ण हैं, कितने स्वर वर्ण हैं, कितने व्यंजन वर्ण हैं, कितनी मात्राएं हैं, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, ये सब कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? शिक्षावल्ली में पढ़ने को मिलेगा। वैदिक मंत्रों के उच्चारण का नियम भी यहाँ दिया गया है। जो हम लोग वैदिक मंत्र पढ़ते हैं उसको किस नियम से पढ़ना है उसका भी डिस्कशन कहाँ पे किया गया? शिक्षावल्ली में किया गया है। स्नातक के लिए आचार्य, जो स्नातक होते हैं, जो ग्रेजुएशन डिग्री लिए, तो स्नातक के लिए आचार्य का उपयोगी उपदेश भी यही दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षावल्ली में क्या क्या कहा गया है? स्वर, वर्ण, मात्रा, बल का विवेचन है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण का नियम भी यहाँ दिया गया है। स्नातक के लिए आचार्य का उपयोगी उपदेश भी यही दिया गया है। ये क्या था? प्रथम अध्याय था। द्वितीय अध्याय में आते हैं। द्वितीय अध्याय क्या है? ब्रह्मवल्ली। इसमें ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। जो ब्रह्म है उसके स्वरूप को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म को आनंद रूप कहा गया है। क्या कहा गया है? आनंद रूप। नेक्स्ट आते हैं तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय क्या है? तृतीय अध्याय को भृगुवल्ली कहा गया है। इसमें भृगु और वरुण का संवाद है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय अध्याय में किनका संवाद है? तो भृगु और वरुण का संवाद है। ब्रह्म का स्वरूप समझाया गया है। ब्रह्म से ही समस्त प्राणी जन्म लेते हैं और उसी से जीते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि ब्रह्म से ही समस्त प्राणी जन्म लेते हैं, उसी में जीते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। ये सब किसमें कहा गया है? भृगुवल्ली में कहा गया है। तो ये क्या था? ये जो आपने उपनिषद पढ़ा, ये तैत्तिरीय उपनिषद था, जो कि आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक का अंतिम भाग है और इसमें 3 अध्याय हैं। और 3 अध्याय में क्या क्या था? प्रथम अध्याय शिक्षावल्ली, द्वितीय अध्याय ब्रह्मवल्ली और तृतीय अध्याय भृगुवल्ली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मांडुक्य उपनिषद। यह भी इंपॉर्टेंट है। मांडुक्य शब्द का अर्थ है घुटे हुए सर वाला। इसमें 3 मुंडक है। कितने मुंडक हैं? 3 है। प्रत्येक मुंडकों में 2-2 खंड है। 3 मुंडक में कितने खंड है? 2-2 खंड है। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या के उपदेश की प्रधानता है। इस उपनिषद में क्या प्रधानता है?
ब्रह्म विद्या की उपदेश इसमें दिया गया, उसकी प्रधानता है। परा और अपरा नाम की दो विद्याओं का विवेचन है। कौन सी विद्याओं का विवेचन है? परा और अपरा। इस उपनिषद में द्वैतवाद का भी उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? मुंडक उपनिषद में। इसी उपनिषद में सत्यमेव जयते का भी उल्लेख है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन देखते होंगे कि सत्यमेव जयते, कोई भी कोर्ट केस होता है, कोई भी मूवी होता है, या कोई भी ऐसा चीज होता है जिसमें सत्य दिखाना है, तो सत्यमेव जयते आता है सामने, उसी पे फोकस किया जाता है। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सिर्फ संस्कृत में ही नहीं, ये जीएस का भी क्वेश्चन होता है कि मुंडक उपनिषद मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मांडूक्य उपनिषद में। कौन सा उपनिषद है ये? मांडूक्य उपनिषद। इसमें क्या है? केवल 12 वाक्य या 12 खंड है। ठीक है, अगर आप इसका बुक लेने जाएंगे, मतलब डिटेल में पढ़ने चाहेंगे, तो आपको एटलीस्ट 100 पेज हर उपनिषद पे है। तो इतना पढ़ने का अब तो टाइम रह नहीं गया है। आपको क्या है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो पढ़ना है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको 400 या 1000 या 500 वर्ड में ऐसे लिखना है या आंसर उतने वर्ड्स में लिखना है। आपको क्या सिंपली वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें आपको इतना डिटेल में तो जाना नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, शॉर्ट करके आपको, मतलब शॉर्ट मैटर आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप उतना पढ़ेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा और जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद नहीं रहेगा। तो मांडूक्य उपनिषद इसमें क्या है, केवल 12 खंड है या 12 वाक्य बोल सकते हैं। इसमें ओंकार के महत्व पर बल दिया गया है। इसमें क्या बल दिया गया है? ओंकार के महत्व को बल दिया गया है। ओंकार में 3 मात्राएं होती है और चौथा अंश केवल अ होता है। जब आप लोग ओंकार का उच्चारण करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 3 मात्राएं हैं। तो 3 मात्राएं वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे हरस्व, दीर्घ। हर्ष में क्या होता है? हरस्व में क्या होता है? 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ में क्या होता है? 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत में क्या होता है? 3 मात्राएं का समय लगता है। तो ओंकार में क्या है? 3 मात्राएं होती है और चौथा अंश केवल क्या होता है? लास्ट में जो क्या बचता है? अ बचता है। तो ये मांडूक्य उपनिषद था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्नोप उपनिषद। तो इस उपनिषद के नाम से क्या पता चल रहा है? प्रश्नोप उपनिषद है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड होगा इसमें। इस उपनिषद में पिप्लाद ऋषि के आश्रम में आए 6 ऋषि, पिप्लाद ऋषि थे, उनके आश्रम में 6 ऋषि आए। ठीक है, और वह 6 ऋषि जो थे वो आपस में डिस्कशन किए, वेबिनार सेमिनार जो होता है वो डिस्कशन किए, उसी का इसमें आपको पढ़ना है। इसमें ब्रह्म और जगत के विषय में प्रश्न पूछते हैं। मतलब जो 6 ऋषि आए पिप्लाद के आश्रम में, उन लोगों ने इस मैटर पे डिस्कस किया। तो मैटर ऑफ डिस्कशन उनका क्या था? ब्रह्म और जगत। नेक्स्ट आता है आपका केनोप उपनिषद। आज उपनिषद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स जो 3rd चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। जो नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से, वो आप स्टार्टिंग से जाइए। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, मीन्स जहां से संस्कृत भाषा का विज्ञान स्टार्ट हुआ, आप वहां से देखिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है केनोप उपनिषद। इस उपनिषद का प्रारंभ केनोशितम पतति वाक्य से हुआ है। किससे प्रारंभ हुआ है? केनोशितम पतति वाक्य से प्रारंभ हुआ है। इसे जैमिनीय उपनिषद और तलवराको उपनिषद भी कहा गया है। तो इसका 2 और भी नाम है। क्या नाम है? जैमिनीय उपनिषद और तलवकारो उपनिषद भी कहा जाता है इसको। और इसका स्टार्टिंग वाक्य क्या है? केनोशितम पतति वाक्य से ये स्टार्ट हुआ है। इसके 2 भाग हैं। 2 भाग है। क्या क्या भाग है? गद्य भाग और पद्य भाग। सब में होता है गद्य और पद्य। इसमें कुल 4 खंड है। ये इंपॉर्टेंट है। कितने खंड है केनोपनिषद में? 4 खंड है, जिसमें ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, परम ब्रह्म इत्यादि पर विवेचन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद में क्या है? इसमें 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में देवयान और पितृयान का विस्तृत वर्णन मिलता है। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में आपको देवयान और पितृयान का विस्तृत वर्णन मिलेगा। द्वितीय और तृतीय अध्याय में ही दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। द्वितीय और तृतीय अध्याय में क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन हुआ है।
यहाँ भी प्राण के महत्व का प्रतिपादन विस्तार से हुआ है। तो यहाँ भी क्या बताया गया, जो प्राण का महत्व है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है चतुर्थ अध्याय। तो चतुर्थ अध्याय में क्या बात हुआ है, बाल्की और अजात शत्रु का आख्यान है। इसमें जो बाल्की है और अजात शत्रु है उनके बारे में बताया गया है। तो ये आपका क्या था, कौशिकी उपनिषद। नेक्स्ट उपनिषद है आपका मैत्री या मैत्रेयानी उपनिषद। मैत्री या मैत्रेयानी उपनिषद, यह उपनिषद अपने विचित्र सिद्धांतों के कारण प्रख्यात है। यह क्यों फेमस है, इसके जो सिद्धांत थे थोड़े अजीब से थे, थोड़े मतलब टिपिकल टाइप थे, इसलिए यह फेमस है। इसमें सांख्य दर्शन के तत्वों के उल्लेख के साथ ही सांख्य योग के 6 अंगों और हठ योग के मंत्र सिद्धांतों का भी वर्णन है। इसमें क्या है, जो सांख्य दर्शन है उसके तत्वों का उल्लेख तो है ही, साथ साथ सांख्य योग के 6 अंग, सांख्य योग के कितने अंग है, 6 अंग है, और जो हठ योग है उसके मंत्र का सिद्धांत का भी वर्णन है। तो आपको ये याद रखना है कि सांख्य जो दर्शन है या जो सांख्य योग का वर्णन कहाँ पे है, मैत्री या मैत्रेयानी उपनिषद में है। इसमें 6 अंगों का वर्णन है और हठ योग के मंत्र सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सांख्य योग है, सांख्य दर्शन का वर्णन है, 6 अंग का और हठ योग का भी सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपके जो आप जो पढ़ रहे थे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसमें से मैक्सिमम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जिसने भी भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास और वैदिक साहित्य नहीं देखा है वो यहाँ पे आके आप अपना डिटेल पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाना है आपको। तो ये सारे देखिए और साथ साथ जो 25 सेट्स दिए हैं, दैट इज़ 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है, वो भी आप देखिएगा तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसमें आपका बहुत सारा पोर्शन कवर किया जा चुका है। ठीक है, और वैसे भी ये एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है कब से आ रहा है और एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने और अच्छा पोस्ट लाना है, तो आप अगर आप संस्कृत रखा ही है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए ना। इधर उधर परेशान होने से अच्छा आप सारा जो मैटर यहाँ दिया जा रहा है उसको बार बार देखिए और एक ही वीडियो को बार बार रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपका एग्ज़ाम हो गया और इन केस अगर इसमें आपका इतने लाख फॉर्म भरे हुए हैं, इन केस कुछ मार्क्स से अगर आप छूट जाते हैं तो फिर आपको ही सब जगह आपको पता ही कि घर हो, बाहर हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, सब जगह क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरह के इंसल्ट ही कह सकते हैं। क्योंकि बाहर वाले या घर वाले वो नहीं समझते हैं कि आप कैसे जा रहे हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं। ये सब लोग नहीं समझते हैं और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कितने आंसर करेंगे उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर किए हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जितना आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, मान लीजिए एग्ज़ाम दिसंबर में, जनवरी में जब भी होता है, तो एग्ज़ाम्स के बिफोर 15 डेज़ आपको सारा सिलेबस याद हो जाना चाहिए, पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं तो आपको वही सब सुनना पड़ेगा कि ये कर लेते तो अच्छा होता, बैंक दे लेते, रेलवे दे लेते, और कोई एग्ज़ाम दे लेते तो अच्छा होता है, अरे तुम इतने इंटेलिजेंट थे, मेडिकल क्यों नहीं कर लिए, तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर लिए। तो ये सब बात सुनने से अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये एनी हाउ सबके लाइफ में होता ही, आप घर में बैठे हैं, घर में 4 रिलेटिव्स के बीच बैठे हैं तो वो भी यही बात करेंगे। जिन्होंने कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिसको ABC भी नहीं पता है, जिसको कभी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ा है, वो भी आपको लेक्चर देकर चला जाएगा कि ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, इतना पढ़ के क्या कर लिया, क्या नहीं किया। तो ये सब चीज़ तो लगा ही रहता है। ये सब चीज़ आपको कोई भी, आपके रोड में कुत्ता बिल्ली भी चल रहे हैं ना, वो भी बोल देंगे कि इतने साल आपने क्या पढ़ा है, आपको ये नहीं आता, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका जॉब नहीं हो रहा है। ये आपको अभी तक सुनने की आदत पड़ गई होगी। जो भी आप UPSC या BPSC या JPSC दे रहे हैं या झारखंड SSC के लिए ही फुल्ली उसी पे भी डिवोटेड है, तो आप भी ये सब फील कर रहे होंगे कि ये सब बात हो ही रहा है कि तुम्हारे साथ वाले ये कर लिए, इसका शादी हो गया, उसका जॉब हो गया, वो बाहर सेटल है, वो आउट ऑफ इंडिया में इतना डॉलर कमा रहा है। तो ये सब बात तो आप सुन के यूज्ड टू हो गए होंगे, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, अब तो हम लोग को आदत हो गई है सुनकर। तो ये सब से बचने के लिए आप सिर्फ अपने काम पे फ़ोकस करें। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो आप जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जितना भी फ़ोकस स्टडी करेंगे, ये नहीं कि पूरा आप पैनिक हो जाए लास्ट टाइम में कि ये नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं। तो उसके लिए आप फ़ोकस स्टडी कीजिए, सारा मैटर रिवाइज़ कीजिए। साथ साथ आपके पेपर 3 के लिए भी सेट्स दिए हुए हैं, क्योंकि आपका इसमें क्या है कि पेपर 1 भी आपको क्वालिफ़ाई करना है,
जो हिंदी इंग्लिश है, साथ साथ जो पेपर 2 है उसमें भी मोर देन 30% मार्क्स आपका आएगा, तभी आपका पेपर 3 जो है तभी वो आपका चेक होगा। तो पेपर 3 के भी सेट्स दिए हुए हैं, आप उसको भी देखिए। आप उसको देखिएगा तो आपका जो जीएस पोर्शन है, और साथ साथ हम लोग के चैनल में बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी दिए हुए हैं जिसमें पूरा जीएस पोर्शन कवर कराया गया है। उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर कराया जा चुका है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप क्वेश्चन पूछिए, और जो जीएस का जो आपका जो थर्ड पेपर का जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसमें 150 का सेट्स दिया हुआ है। 150 सेट्स में आपका सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो देखिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो आपको आपके गली में, घर में, नेबर में, रिलेटिव्स में, या आपको सोशल मीडिया पे बहुत लोग ट्रोल कर रहे होंगे कि तुम क्या कर रहे हो, इतने साल से पढ़ रहे हो, बुक्स खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन सब का आप रिप्लाई एक बार में दे सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप अच्छे पोस्ट पे होते हैं। तो ये सब के रिप्लाई दीजिए, आप अपना अच्छा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और जितना भी मैटर आपको जो 15 सेट्स में दिया हुआ है तो वो 15 सेट्स आप देखिए। उसके बाद इसमें झारखंड करंट भी दिया हुआ है। झारखंड करंट में आपका जो भी करंट अफेयर है या झारखंड रिलेटेड जो भी मैटर है वो सारा वहाँ पे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट पे देखिए, उसमें आप मैटर को देखिए, रिवाइज कीजिए। कहीं कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी क्या पढ़ रहे थे, मैत्रेयानी उपनिषद। इसमें क्या था, इसमें सांख्य दर्शन के तत्वों के उल्लेख के साथ साथ सांख्य योग के 6 अंगों और हठ योग का मंत्र भी क्या मिलता है आपको, इसी उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका श्वेता श्वेतरो उपनिषद। नाम है इसका श्वेता श्वेतरो उपनिषद। इस उपनिषद का उद्देश्य शैव धर्म को गौरव प्रदान करना प्रतीत होता है। मतलब इस उपनिषद में आप क्या देखेंगे, शिव जी के बारे में बताया गया है, और शैव धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, या उस समय के जो जो जब का ये उपनिषद लिखा गया तो उस समय के जो राजा थे, महाराजा थे, वो शैव धर्म को मानते थे, और उसी का इम्पोर्टेंस इसमें मिलता है। भक्तित्व का सर्वप्रथम प्रतिपादन इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसमें बताया गया है कि भक्ति कैसे करना है। तो इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ हुआ है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ पे हुआ, श्वेता श्वेतरो उपनिषद में हुआ है, ठीक है। इस उपनिषद में शिव को भगवान के रूप में विवेचन किया गया है। मतलब इस उपनिषद में आप शिव भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं। उनका सब मतलब भक्ति का मतलब जो भक्ति वर्ड है उसका सर्वप्रथम प्रतिपादित किस उपनिषद में किया गया है, श्वेता श्वेतरो उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है महानारायणी उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद, आपने वेद में यजुर्वेद पढ़ा, तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक ही महानारायणी उपनिषद कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तैत्रीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक जो है उसे महानारायणी उपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद में परमात्मा के तत्व के विषय में कहा गया है कि नारायण ही क्या है, परमात्मा है। इस उपनिषद का अन्य नाम क्या है, याज्ञिकी उपनिषद, क्योंकि इसमें एक तत्व ज्ञानी के जीवन की व्याख्या एक यज्ञ के रूप में की गई है। तो इस उपनिषद का नाम जो है महानारायणी उपनिषद, ठीक है। उसी से पता चलता है कि ये कहाँ से लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। और इस उपनिषद का इम्पोर्टेंस क्या है, तत्व के विषय में कहा गया है कि नारायण जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि नारायण ही क्या है, परमात्मा है। इस उपनिषद का अन्य नाम, तो किसी भी उपनिषद का कोई अलग नाम होता है तो वो आपको याद रखना है। इस उपनिषद का अलग नाम क्या है, याज्ञिकी उपनिषद, क्योंकि उसमें एक तत्व ज्ञानी के जीवन की व्याख्या एक यज्ञ के रूप में की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आपके जितने भी उपनिषद है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस चीज़ को आप बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें नाम, अध्याय या मंत्र कुछ ऐसे ऐसे दिए हैं जो आप कॉमन लैंग्वेज में नहीं सुनते, वो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो इस वीडियोस को आप जितने बार हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए तो एक बार में हो गया। आप एग्जाम से पहले बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे आपको वो उतना अच्छे से याद होता जाएगा, और तभी आपको आप सिलेक्शन भी तभी आपको मिलेगा जब आप जितने बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी तो आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। नहीं तो इतने सारे उपनिषद है ना कि कंफ्यूज हो जाएगा कि श्वेता श्वेतरो का था या मैत्रेयानी का था या याज्ञिकी का था, किसका था। तो इस चैप्टर को जितना हो सके आप बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है।
So thanks for watching this and stay tuned for new updates.